दिल्ली में छावनी मेट्रो स्टेशन के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई। नवजोत सिंह, जो कि आर्थिक मामलों के विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी थे, अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे। उसी दौरान एक बीएमडब्ल्यू कार ने पीछे से टक्कर मारी। दुर्घटना के तुरंत बाद कार सवार महिला ने नवजोत और उनकी पत्नी को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन नवजोत को बचाया नहीं जा सका। उनकी पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस हादसे को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे। यह बताया जा रहा, नवजोत और उनकी पत्नी को पास के अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय लगभग 17 किलोमीटर दूर जीटीपी नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। दुर्घटना की वजह और वाहन चालक के संबंध में छानबीन लगातार जारी है। कल हमारे पास 2:20 के अराउंड एक कॉल आती है, 2 से 3 कॉल आती हैं कि ट्रैफिक जाम है धौला कुआं के आसपास। तो हमारा जो थाने का और जो चौकी का स्टाफ है वो वहाँ पे रश करता है उसको क्लियर कराने के लिए। बट इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके ये मिलती है कि एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। एक दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस से ये पता चलता है कि उनको ऑलरेडी जो सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर, जो एक्यूज्ड है हमारे, वो ऑलरेडी एक टैक्सी में बैठा के किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर गए हैं। इन द मीनवाइल हमारा जितना भी स्टाफ होता है वो सीसीटीवी फुटेज को वेरीफाई करता है। जो क्राइम टीम है और जो मोबाइल टीम है वो साइट इंस्पेक्शन और व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे विजिट करती है। तब तक फिर 4:20 के अराउंड हमारे पास एक और कॉल आती है, जीटीबी में एक हॉस्पिटल है वहाँ से, कि एक्सीडेंट का एक केस जो दिल्ली कैंट का है वो उनके पास रिसीव हुआ है। तो उस पर हम आगे की जितनी भी अपनी कार्रवाई है फिर वहाँ जाके करते हैं। तो यही अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और एफआईआर इस केस के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली के धौला कुआं इलाके में जिस तरह से बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी है, दिल्ली कार एक्सीडेंट की इस खबर पर जानना चाहेंगे कैसे हुई वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत और किन धाराओं में केस जो है वो दर्ज किया गया। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल धौला कुआं इलाके के अंदर जिस तरीके से एक एक्सीडेंट बताया गया था और शुरुआती दौर में वो एक्सीडेंट ही नजर आ रहा था, क्योंकि एक कार बीएमडब्ल्यू जो थी उसके द्वारा एक बाइक सवार को कहीं टक्कर मारी गई थी। मगर जब बाद में ये स्पष्ट हुआ कि एक वित्त मंत्री के कहते हैं सेक्रेटरी के द्वारा सेक्रेटरी को टक्कर मारी गई है और उसकी मौत हो चुकी है, तो ये मामला और ज्यादा बड़ा होता हुआ गया। और उसके बाद में दिल्ली पुलिस के जो है वो एफआईआर दर्ज कर उस गाड़ी चालक यानी कि जो बीएमडब्ल्यू को चला रहे थे उनके ऊपर भी अब केस दर्ज कर लिया गया है। तमाम प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है और वहाँ के यानी कि जो दौलत कुआं से लेकर कैंट तक का जो रास्ता था वहाँ तक के तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तमाम जो है प्रक्रिया अपनाई जा रही है और यहाँ तक कि जो स्थानीय लोग थे जिन्होंने ये हादसा देखा था उनसे भी कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो बातचीत करने की कोशिश करी, पूछताछ करने की कोशिश करी। मगर अब देखना होगा वाकई में ही सही प्रक्रिया जो है वो सामने किस प्रकार से आ पाती है। दूसरा यहाँ पर बात करें, एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता नजर आ रहा है बार बार कि इतनी दूर अस्पताल उनको क्यों ले जाया गया, क्योंकि 17 से 18 किलोमीटर दूर जो है जीटीबी अस्पताल वहां से क्यों ले जाया गया उनके इलाज के लिए। दूसरा, नजदीक के अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया। इस तरह के आरोप जो है जो नवजोत सिंह है, जो उनके बेटे के द्वारा आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। मगर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर जो जरूर दर्ज कर ली है, मगर आगे की प्रक्रिया जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा ही स्पष्ट हो पाएगी कि वाकई में ही सच्चाई क्या थी और किस तरीके की घटना ये हुई है। जी बिल्कुल राजीव, सही कह रहे हैं आप। अगर नवजोत सिंह को तुरंत पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता तो शायद उनकी जान जो है वो बच सकती थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की अब जांच करनी है, लेकिन सवाल बना हुआ है, दंपति ने बीएमडब्ल्यू से बाइक को जब टक्कर मारी फिर क्या जानबूझकर दूर के अस्पताल में भर्ती किया गया जिस वजह से जान गई। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो दिल्ली कैंट इलाके में दर्दनाक सड़क दुर्घटना जिसमें वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई।